इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं का समवृत्त गुणधर्म यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। और हम परिमेय संख्याओं यानी कि रैशनल नंबर्स के बारे में पहले ही जानते हैं कि ये p बाई क्यू के रूप में होती हैं, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होता, मतलब q एक शून्येतर यानी कि नॉन जीरो संख्या होती है, और p तथा q पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब क्या क्लोजर शब्द इंग्लिश में सुन के क्या आपके दिमाग में एक घंटी नहीं बजती? आपको ये शब्द क्लोज्ड दिमाग में आता होगा, जिसे हिंदी में हम समवृत्त कहते हैं। समवृत्त का मतलब हुआ बंद। तो एक अगर हम बंद बॉक्स बनाएं और एक खुला बॉक्स बनाएं तो ये बंद है, क्लोज्ड है, और ये ओपन है, खुला है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को यदि हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी से समझें तो समझना थोड़ा आसान हो जाता है। यानी कि समवृत्त गुणधर्म को हम बंद गुणधर्म की तरह देखें तो हम इसे सरलता से समझ सकते हैं। अब यदि आप बंद बॉक्स को देखें तो ये ना तो कोई चीज बाहर जाने देता है और ना ही कोई चीज अंदर आने देता है, और चूंकि इसकी प्रवृत्ति होती है चीजों को इसके अंदर ही रखने की, तो एक तरीके का क्लोज्ड बॉक्स है, बंद बॉक्स है। और खुले बॉक्स की बात करें अगर हम, तो इसमें चीजें बाहर जा भी सकती हैं और अंदर आ भी सकती हैं, स्वतंत्र रूप से बाहर जा सकती हैं, अंदर आ सकती हैं। अब यहां पर एक दूसरा बॉक्स है और ये है परिमेय संख्याओं का बॉक्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी परिमेय संख्या आप सोचें वो इस बॉक्स के अंदर होगी, चाहे वो 3 हो, 1/2 हो, 164 हो, 22/7 भी एक परिमेय संख्या ही है, 98/1 और ये सारी संख्याएं। आप कोई भी संख्या सोचें जो कि p बाई क्यू के रूप में है, जहां पर p और q पूर्णांक है तथा q शून्येतर संख्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो वो संख्या इस बॉक्स के अंदर होगी, क्योंकि वो एक परिमेय संख्या होगी और ये परिमेय संख्याओं का बॉक्स है, तो इसमें समस्त परिमेय संख्याएं होंगी इस बॉक्स के अंदर। अब यहां पर एक रोचक बात है कि यदि आप गणितीय संक्रियाओं को इन संख्याओं में लगाएं तो आपको पुनः एक रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या मिलती है। उदाहरण के लिए यदि आप इसको जोड़ दें या फिर घटा दें या फिर इन दोनों का गुणा कर दें या फिर इन दोनों का भाग कर दें, आपको पुनः एक परिमेय संख्या ही मिलेगी इन ऑपरेशंस, इन संक्रियाओं को लगाने पर। लगभग हमेशा आपको एक परिमेय संख्या मिलेगी। कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां पर आपको परिमेय संख्या नहीं मिलेगी, लेकिन लगभग हर बार आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहां पर जो विचार है वो ये है कि ये सभी संक्रियाएं परिमेय संख्याओं के लिए समवृत्त यानी कि क्लोज्ड हैं। ज्यादातर स्थितियों में, बस कुछ स्थितियों को छोड़कर ज्यादातर स्थितियों में ये सभी संक्रियाएं परिमेय संख्याओं के लिए क्लोज्ड हैं, समवृत्त। यानी कि दो परिमेय संख्याओं में ये गणितीय संक्रियाएं लगाने पर हमें वापस से एक परिमेय संख्या मिलती है, और यही क्लोज्ड यानी कि समवृत्त का मतलब है। यानी कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर ज्यादातर परिस्थितियों में संक्रियाओं को लगाने पर हम इसी बॉक्स में रहते हैं, इस बॉक्स के बाहर नहीं जाते हैं। तो ये विचार इस आइसक्रीम वाले उदाहरण से काफी मिलता जुलता है। तो मान लेते हैं कि आपने 2 चॉकलेट आइसक्रीम ली है और आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आपको चॉकलेट आइसक्रीम का एक युग्म प्राप्त होता है। तो अंततः आपको चॉकलेट आइसक्रीम का ही युग्म मिलता है, ना कि वेनिला आइसक्रीम का युग्म मिल जाता है। तो 2 चॉकलेट आइसक्रीम को मिलाने से आपको चॉकलेट आइसक्रीम ही प्राप्त होगी, ना कि वेनिला आइसक्रीम प्राप्त होगी। इसी प्रकार 2 परिमेय संख्याओं को गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से मिलाने पर आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ना कि कोई दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यही विचार है यहाँ पे। अब चलिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। मान लेते हैं आप 2 परिमेय संख्याएं 3/4 तथा 1/2 को जोड़ना चाहते हैं। तो आपने एलसीएम लिया, एलसीएम में 4 आ गया, लासा 4 आ गया, तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहां 2 आ गया। इनको जोड़ लिया तो आपको मिला 5/4, जो कि एक परिमेय संख्या ही है। इसी तरह किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर योग परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अतः योग यानी कि एडिशन ये परिमेय संख्याओं के लिए क्लोज्ड है, यानी कि समवृत्त है। अर्थात यदि 2 परिमेय संख्याओं को आप जोड़ते हैं तो आपको पुनः एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। और यही बात व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी सत्य है। व्यवकलन जिसे हम घटाना भी कहते हैं। तो यदि आप 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं, एक 5/3 और एक 8/3, और 5/3 में से 8/3 घटाते हैं तो आपको ये मिलता है -3/3 के बराबर, और ये बराबर है -1 के, जो कि एक परिमेय संख्या ही है। तो व्यवकलन यानी कि घटाना, जिसे इंग्लिश में हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, ये भी समवृत्त है, क्लोज्ड है परिमेय संख्याओं के लिए। यानी कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं को घटाने पर आपको सदैव एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। अब यही बात गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सत्य है। उदाहरण के लिए यदि आप 5/8 का गुणा -2/3 के साथ करते हैं
तो ये बराबर हो जाएगा 5 गुणे -2 -10 बटे 8 त्रिक 24, तो -10 बटे 24 के बराबर होगा। इसको सरल किया तो ये बराबर मिला -5 बटे 12 के, जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, संक्रिया गुणन, ये परिमेय संख्याओं के लिए संवृत है, क्लोज्ड है। अर्थात किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर आपको सदैव एक परिमेय संख्या ही मिलती है। अब यहां पर भाग यानी कि डिवीजन, ये काफी रोचक है। यदि आप 5 को 2 से भाग देते हैं तो आपको एक परिमेय संख्या मिलती है, लेकिन यदि आप 5 को 0 से भाग देते हैं तब आपको एक परिमेय संख्या नहीं मिलती है, ये एक अपरिभाषित संख्या है। अर्थात भाग यानी कि डिवीजन ये क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि जो संख्या प्राप्त हुई है ये परिमेय संख्याओं वाले बॉक्स के बाहर है। ये एक अपरिभाषित संख्या है जो कि परिमेय संख्या नहीं है और ये बॉक्स के बाहर है। तो भाग यानी कि डिवीजन ये परिमेय संख्याओं के लिए संवृत नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दो परिमेय संख्याओं का भाग लगाने पर आपको सदैव एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ पर योग, व्यवकलन और गुणन ये परिमेय संख्याओं के लिए संवृत है, जबकि भाग परिमेय संख्याओं के लिए संवृत नहीं है।